ठीक है। देन क्वेश्चन जल्दी करने वाला क्या सीन है, इधर पे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा शॉर्टनिंग, या रुक जाओ तुमको तो अलग तरीके से बताएं। केसलेट में उलझना बेसिकली मीन्स दैट तुम केसलेट में डाटा बनाते रहे हो लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से क्या जा रहा है, सब दिमाग के ऊपर से उड़ता है, ठीक है। और दूसरा केस होता है कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। सिखा रहे हैं तुम लोगों को, सब सिखा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, हमको आराम से सिखाने दो, 2 मिनट रुको। हाँ जी, कैलकुलेशन स्पीड एंड केसलेट में उलझने वाला काम, ठीक है। ये काम तो सॉर्टेड है, ये तो तुम लोग को बता दिया अभी ऊपर, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बता दिया। इसका ये वाला पार्ट मैं बाद में अभी मॉक एनालिसिस जब करने कैसे समझाऊंगा तो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बात आती है केसलेट में उलझना एंड कैलकुलेशन स्पीड। इधर पे यू हैव टू अंडरस्टैंड डाटा शॉर्टनिंग, इसको बस समझना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बिकॉज तुम पॉइंट लगाओगे तो अपने आप हो जाएगी। एंड कैलकुलेशन स्पीड में तुम्हारी मल्टीपल चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू, फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस एंड देन देर आर सम ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स में तुम्हारा एक होता है 2 डॉट प्रोडक्ट एंड सेम गोज फॉर 3 डॉट प्रोडक्ट। डीपी मतलब 3 डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तुमको सिखा रहे हैं 2 डॉट और 3 डॉट होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल 83 मल्टीप्लाइड बाय 71, सॉल्व इट। सॉल्व करके मेरे को देके दो, कर पाओगे, इतना बड़ा वैल्यू है। या मैं तुम लोग को दे दूँ 932 मल्टीप्लाइड बाय 83, लो करो, कर लोगे तो बताओ। अब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लाट ट्रिक कर सकता है। हालांकि क्लाट का आदत क्या है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तुमको ये मल्टीप्लिकेशन का गेम फंसाने की जगह उनका आदत ख़राब है कि वो तुम्हें डिवीजन दे देते हैं, और अब इनको काटने में तुम्हारा बुद्धि ख़राब हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, डिवीजन प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लेना, वो बहुत फंसाता है इस चीज़ में। तो तुमको डिवीजन इतना ज़्यादा होता है ना यार, कि पिछले साल का अगर तुम देखोगे तो परसेंटेज के बेस पे दिया था, लेकिन डिवीजन भर के रखा था भाई, डेसिमल पे डिवीजन के आंसर आए थे। तुमको जितना हो सके डिवाइड करने की स्किल अपनी ठीक करनी है, एंड स्किल ठीक करने का जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, प्लीज़, ठीक है, प्रैक्टिस है। ट्रिक्स तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बता दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे इनको ऐसे, नॉर्मली नहीं है पॉसिबल, ठीक है। और क्लाट में जहाँ तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलता, हार्ड है। ऐसे केस पे एक तरीका होता है, हम इस वाले को उठाते हैं, इनको लिखना होता है एक तरीके से, ठीक है। 8 3 और 7 1, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, नाउ यू हैव टू गेट द आंसर हियर, ठीक है। कैसे करना है आंसर तुमको हम बताते हैं कि आंसर आएगा कैसे। थोड़ा सा दूर दूर में हम लिखना चाहेंगे इस चीज़ को, एक पॉसिबल हो पाए। 83, या रुको हम छोटा ही लिखते हैं फिर बड़ा कर देंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, ठीक है, एंड वी गेट द आंसर एक्चुअली। नाउ वेट अ सेकेंड, दिस थिंग इज थोड़ा सा आसान तरीका इस चीज़ को करने का। कैसे करोगे भाई, देखो समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे रख देना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको इधर चढ़ा दोगे। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। यू हैव टू ऐड दीज बोथ, तो बेसिकली 8 प्लस 21 गिव्स अस विद 29, ठीक है। पूरा 29 इधर नहीं लिखेंगे आप लोग, प्लीज़ पूरा 29 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 2 को कैरी चढ़ाएंगे। प्लीज़ ये कलाकारी मत करिएगा ऊपर लिख के, वरना कैरी में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। और कैरी लिख लिया करो, काफ़ी बार गलती कर देते हैं बच्चे, वरना आदत डाल लो हवा में करने की। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2, ठीक है, मल्टीप्लाई दीज, यू गेट द वैल्यू एज 8 7 जा 8 का टेबल तो मेरे को भी नहीं आता आई गेस, 48 प्लस 8 54, फाइन 56, सॉरी 56 प्लस 2, ठीक है, तो 58, वी गेट 58, तो 8 एंड 5,
दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। लेट मी चेक बाय एनी चांस अगर मैंने गलती कर दी हो कहीं तो 83 मल्टीप्लाइड बाय 71 मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। 5893 परफेक्ट, दिस इज़ योर आंसर आइडियल तरीके से। तो किया कैसे भाई, तुम इसको समझो कि करना कैसे, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। मान लो इधर पे 7 होता ना, मान लो इधर पे 7 होता तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21 आता, तो पूरा 21 नहीं लिखते, इधर पे 1 लिखते और कैरी इधर पे चला जाता, ठीक है। और वो कैरी चढ़ता इन दोनों के एडिशन वाले जो हमारी 29 आई थी उस पर चढ़ता, ठीक है। 29 नहीं आती ऑब्वियसली इस टाइम पे, कुछ और आता। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रिजल्ट इधर डालेंगे, इसका रिजल्ट इधर डालेंगे और इसका रिजल्ट बीच में डालेंगे, दैट्स इट। और कैरी हमेशा याद रखना, ठीक है। सॉर्टेड। देन वी गॉट ये एक ऑल्सो अजीब सा लंबा सा क्वेश्चन, गॉट 932 मल्टीप्लाइड बाई 83, ठीक है। We have to multiply these and we will get the answer, yeah. So what's the multiplication का तरीका, you have to multiply these, ठीक है। you multiply these two, fine, we get the answer as 6, we write it down as 6, we multiply this, I might make a mistake, just wait a second, मेरे को 1 मिनट रुको, ट्राई कर लेने दो, बिकॉज मैंने ये तरीका बहुत टाइम से नहीं किया है, मेरे को ट्राई कर लेने दो 1 सेकेंड। एक तो तुम लोग को पढ़ाने से पहले आई गेस हमको पहले पढ़ लेना चाहिए, अंधा लेके बैठ जाते हैं सीधा उठा के। अभी रुको, वैल्यू गलत हो गई, कुछ नहीं आता, कैलकुलेटर भी नहीं चलता मेरे से। रुको 2 मिनट, लेट मी सॉल्व फर्स्ट। 20 2 मिनट ब्रेक लो तुम लोग आराम से। Okay, it's worked. Wait a second. No. Just wait. 3 3 is 9. Just wait a 16. So right, 9, 25, 5 to carry out. Then we go for this and this. We get the value as 51, 53. 5 carry out. And we get परफेक्ट। हाँ ठीक डन, ठीक है। सॉरी गलती कर रहे थे, देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यू गेट द आंसर एज 6। देन तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड देन ऐड करना है, वही तरीका जो ऊपर किया था, यही सेम तरीका तुमको यहाँ करना है, ठीक है। तुमको यहाँ करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 2 multiplied by 8 equals to 16 and 3 multiplied by 3 equals to 9, 16 plus 9 equals to 25। तो 25 अगर यहाँ कुछ कैरी होता तो 26 27 बढ़ता रहता, लेकिन 25 है तो 25 लिखेंगे हम, एंड 2 कैरी जाएगा, ठीक है। कैरी कहीं भी लिख दिया करो, कन्फ्यूज मत होना बस, और थोड़ा फ्लो में करना है इस चीज़ को। ये चीज़ होने के बाद अब तुम लोग को क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद दिस थिंग एंड दिस थिंग विद दिस थिंग, ठीक है। ये थोड़ा लंबा लग रहा है बट अगर तुम मैनुअली करोगे तो तुम्हारी लग जाएंगे इस चीज़ में, तो उससे वे बेटर ऑप्शन है ये, ठीक है। यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, तो 9 3 जा 27 एंड 3 8 जा यू गेट 24, तो 24 प्लस 27 वैल्यू इज गोना बी 51, ओके। यू गेट 51, 52, 53, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे ऑब्वियसली, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको, और फिर ऐड करोगे और इसमें कैरी ऐड करोगे, यू गेट 53 एज द वैल्यू, ठीक है। 53 एज द वैल्यू, यू गेट 5 एज कैरी। हे भगवान गलती ना हो रही हो बस, को एक बार देख लें हम। हाँ ठीक है चलो। देन
यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द वैल्यू एज 71 एंड 5 का जो कैरी चढ़ा हुआ था ऑब्वियसली 53 था इधर पे, 5 का कैरी विल प्रोवाइडेड विद 77। दिस इज़ योर आंसर, करेक्ट आंसर। कैसे करना है समझ लो, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को, ठीक है, फिर इन दोनों को एंड ऐड करना है, फिर इसको और ऐड करना है एंड देन इसको ऐड करना है। दिस इज़ योर 3 डॉट प्रोडक्ट का मेथड, ठीक है। ये करवा दिया, ट्रिक सॉर्टेड। नाउ द थिंग इज़ कि ये दोनों तुमको बताना है कि कैसे क्या करना है। कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस कैसे करोगे, 2 तरीके हैं, ये तो केसलेट सॉल्व करो या क्वेश्चन सॉल्व करो, और या तो सेपरेट बुकलेट्स आती हैं इस चीज़ की, कैलकुलेशन की बेसिकली, कि डिवीजन का प्रैक्टिस के लिए वगैरह वगैरह, या यू कैन ऑल्सो यूज़ AI, इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तुम लोग चाहो तो उससे बोल सकते हो कि कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस बनाओ एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर जल्दी हो रहे हैं तो उससे बोल सकते हो डिफ़िकल्टी बढ़ा दो। परप्लेक्सिटी AI यू कैन ट्राई, बट ChatGPT इज़ नेवर बेकार इन छोटे छोटे टास्क में, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज परप्लेक्सिटी थोड़ा सा गूगल ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वो चीज़ सर्च इंजन ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। सॉर्टेड। क्वेश्चन लगाने में केसलेट जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना, इस चीज़ की वजह से मेरा डूबा था पिछली बार, मैंने डाटा शॉर्टनिंग तो की थी लेकिन इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम गया था पॉइंट्स में। गोइंग फॉर डाटा शॉर्टनिंग। डाटा शॉर्टनिंग क्या होता है तुम लोग को दिखा देंगे हम, ठीक है। आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है, ज़्यादा ही पढ़ाई हो गई रे आज। देखो, मूविंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2024। I told you 2024 में there were 2 types of questions, ठीक है। इट्स एक जगह पर यू गॉट परसेंटेज रेशियो एंड आरसी वाला हमने तुम लोग को नहीं दिखाया, परसेंटेज रेशियो दिखाया है। आरसी बेस्ड क्वेश्चन आता है सिया क्वांट्स में, बहुत अजीब सा आता है, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है। काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता कि उसमें शुरुआत कहाँ से करें। एक बार शुरुआत समझ में आ गई तो हो जाए। वो क्वेश्चन आसान होते हैं, जैसे तुम लोग तो थोड़ा सा डरते हो बिकॉज बहुत सारा डाटा एंड ऑल, वो तुमको बहुत डाटा दे देगा और रिविजिट पे क्वेश्चन दे देगा, समझो। या परफेक्ट लॉ, दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली। नाउ एक चीज़ और, शट, एक सेकेंड रुकना। देखो लाओ इधर, पहले बात तुम्हारी ये बता दें कि एक चीज़ और रह गई फॉर द टेबल, ठीक है, टेबल बनाना केसलेट। देखो यार, क्वेश्चन ना तुम्हारे क्वांट्स में 2 टाइप के या 3 टाइप के आते हैं। या तो वो तुमको एक टेबल वाला केसलेट दे देगा, ठीक है, इसको केसलेट बोलते हैं, या तो वो तुमको ग्राफ दे देगा, अबे यार, ठीक है, ग्राफ या पाए जो भी बोलो, ठीक है, सब सेम ही है। और या तो तुमको वो आरसी बेस्ड दे देगा, ठीक है, आरसी बेस्ड, या जैसे डाटा रीड करना, डाटा दे देगा खूब सारा और उससे क्वेश्चन पूछेगा, तुमको सॉल्व कुछ नहीं करना होता, जस्ट डाटा होता है और उसी में थोड़ा बेसिक मैथ्स होता है। इट्स लाइक तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में हो या कुछ, तो ऐसा चीज़ें की होंगी तुम लोगों ने। टेबल केसलेट होता है, टेबल का डाटा बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है। ग्राफ यू गॉट 2020 में, आई गेस, मेरे को याद नहीं है, बट ग्राफ के क्वेश्चंस कर लेना। ग्राफ के क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम ऐड करना चाहो ना, तो अब ये सिलेबस है नहीं तो हमने लिखा नहीं, बट यू कैन वेरी विल ऐड हियर ग्राफ्स ऑल्सो, ठीक है। ग्राफ रीडिंग तुमको आनी चाहिए, ग्राफ में काफ़ी बार बच्चा गलती करता है। वैरायटी ऑफ ग्राफ्स, मैंने तुम लोग को एक PDF जो दिया है 300 क्वेश्चंस वाले, 3 PDF डाले हुए हैं, टोटल 900 क्वेश्चन है ग्राफ के, लगाते रहना फुर्सत से बैठे, ठीक है। पहले यार ध्यान दो, टेबल वाला केसलेट, ग्राफ वाला पाए, और ये आरसी बेस तुमको बाद में करवाऊंगा, अभी नहीं, बाद में करवाऊंगा। ये फुर्सत का काम है, आराम से देख के करवाऊंगा कि इसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, कि पिछले 2 साल से आ रही है। पिछले साल मैंने बच्चों को इतना बोला, चिल्ला के बोले कि कर लो कर लो कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल के 12 UTC के मॉक्स में हैं। अभी मत करना, मैं बताऊँगा कहाँ है, ढूंढ के दे दूँगा, बट बच्चे सुनते नहीं हैं। पिछले साल हमने बोला था इतना चिल्ला के कि कर लेना, आ सकता है, वो आ गया अल्टीमेटली। सब केसलेट के पीछे भाग रहे थे, सबका गोल इतना रह जाता है ना कि यार मॉक्स में चाहिए नंबर, भाड़ में जाए पेपर नहीं है मैटर, सबको मॉक्स में नंबर चाहिए। और तुम जिस दिन ये चीज़ से बाहर निकल गए, इस मेंटालिटी से बाहर निकल गए, तो तुम ऑलरेडी टॉप 1% पे बैठे हुए हो, ठीक है ना। आरसी बेस तुमको बाद में बताएंगे, ग्राफ पाई में इसमें कुछ बताने का है नहीं, तुम खुद ही करोगे। रह जाता है तुम्हारा टेबल, ठीक है, केसलेट।
टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ा बात ये होता है, जब भी टेबल बनाना होता है तुम्हारे पास दो चीज़ें देगा, दो वैल्यूज़ देगा। मैं तुम लोग को सीधा करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग को ऐसे करवाना हार्ड है मेरे लिए भी। इधर ध्यान दो। ऑटोमोबाइल्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे, अब देखो क्वेश्चन को आइडियल अप्रोच कैसे होता है, डाटा शॉर्टनिंग करनी कैसे होती है समझो। डाटा शॉर्टनिंग का मतलब ये होता है कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि बच्चा टेबल बनाता जाता है, टेबल तो बच्चा बना रहा है, टेबल में बच्चा मान लो यहाँ तक का डाटा भर लाया, लेकिन अब वो कन्फ्यूज हो जाता है कि ये चीज़ यूज़ कर ली, ये चीज़ यूज़ कर ली, ये भी यूज़ कर लिया, अब उसको याद नहीं रहता कि भाई डाटा है कहाँ। क्वांट्स में दिक्कत ये है कि अभी तो सेट छोटा है, 2023 का देखोगे ना, पहला सेट इतना लंबा था, वो आधा पेज का सेट था और आधा से भी ज़्यादा पेज का, तो वो दिमाग ख़राब करती हैं सब चीज़ें। अभी तो ये क्वेश्चन छोटा है, बट छोटे में करो, सीखोगी करते कैसे हैं, ठीक है। Automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover large distance quickly. Is this is anywhere relevant? क्या ये टेबल में चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता, मारो अंडरलाइन या मारो कट। तुमको जो करना है, तुम चाहो तो इसको काट सकते हो, यार रुको एक मिनट, तुम चाहो तो इसको कट करने जा सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अंडरलाइन कर लो बिकॉज थोड़ी सफाई रहती है, ठीक है। तो यू अंडरलाइन इट लाइक डाउन, ठीक है। अब डाटा सॉर्टेड, अब तुम्हारा ये वाला डाटा ख़त्म भाई, ऐसा समझो ना कि अब तुम्हारा ये डाटा गया। अबे यार रुको, ये वाला तुम्हारा जितना डाटा था ना ये कट हो गया, ये ख़त्म, अब तुमको यहाँ देखना ही नहीं है, तो अब तुम्हारे लिए टेबल थोड़ा सा छोटा हो गया। रिजल्टेंटली व्हीकल हैज़ बीन डिफरेंट ऑन डीजल, पेट्रोल एंड इवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ अ रिमार्केबल इनोवेटिव इन डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ सर्वे। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता इस तरह से काटना, बिकॉज काफ़ी बार क्या होगा ना कि तुम पता है इसको देखते ही काट दोगे, विल से दैट ये क्या बड़ा बात है, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। Then, during a survey about the percentage-wise distribution of cars in 4 different states, the information regarding the ratio between the diesel engine cars, petrol cars and electric cars was corrected, ठीक है। क्या बोला गया है, 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्स, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि इसके आगे तुम यहाँ से अब सीधा अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, नहीं, आई वुड से पहले पूरा पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो, पूरा पैसेज पढ़ो एक बार। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेशियो बिटवीन द डीजल, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बट तुम लोग ऐसे कट नहीं करना, इसको कट वाला अंडरलाइन मत समझना, मैं जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम नहीं करोगे पेपर में, क्वांट्स के डाटा सेट में, छोड़ो हम नहीं कर रहे, क्वांट्स के डाटा सेट को अंडरलाइन नहीं करना, उस पर डाटा शॉर्टनिंग करनी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन 4 स्टेट्स, द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेशियो बिटवीन डीजल इंजन कार्स, पेट्रोल इंजन कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स वॉज सिलेक्टेड। हाँ जी सॉरी, देखो यहाँ तक रीड कर लिया था। वॉज कलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ कार्स फॉर विच डाटा वॉज कलेक्टेड वॉज 8000। ऑफ दीज स्टेट वन हैज़ दिस रेशियो पेट्रोल दिस, तुमको पूरा रीड करना है, ठीक है, यहाँ तक रीड करोगे पूरा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस तक आ गए। अब तुम समझो कि भाई टेबल कैसे बनानी होती है, ठीक है। छोटे में बना सकते हैं ना, जस्ट वेट अ सेकेंड, सेकेंड, 8 पेज, ओके। सो दिस इज़ द पेज, एक्स्ट्रा पेज डाल दिया है, ठीक है। हमें बोला है, अब हमको ये पता चल गया कि हाँ बीच बीच में देखो, ये अंडरलाइन तुमको नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, या इससे कर दो। देखो स्टेट 1, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 2, तो स्टेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और डीजल इंजन कार्स, पेट्रोल इंजन कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स में डिवाइड किया गया है। तो तुम सबसे पहले तो अब टेबल बनानी है, टेबल बनेगी कैसे, ठीक है। इतना याद रखना, टेबल में गलती नहीं करना है, टेबल में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, तुमको पहले स्टेट लिखना है, स्टेट। एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज़, तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में खाना खाना भूल गए, साला सोचेंगे हम किसी। देखो स्टेट्स में डिवाइड करोगे, स्टेट 1 दूर दूर बनाना, एक रुको एक काम करो, मैंने गलत पेज नहीं रख लिया, रुको, हाँ अब ठीक है ना। यू हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ठीक है। देन वी गॉट डीजल वाली कार्स, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गलत हो गई हो तो, पेट्रोल, एंड वी गॉट इलेक्ट्रिक।
अब बच्चों का क्या आदत होता है ना, ये टेबल बनाते हैं इस तरह से, हम बोलते हैं कि भाई ये तो तुम करो ही करो, ठीक है, ये तो है ओके, ये तरीका होता है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में हमेशा टोटल चढ़ाना होता है। एंड टोटल में पूरा टोटल नहीं लिखोगे तुम लोग, यू जस्ट हैव टू राइट अ टी, दैट्स इट। या अगर मान लो यहाँ पे काफ़ी बार टी आ जाता है, स्टेट 2 की जगह पे मान लो टी ही रहता है, तो टी को लिख देना, हम टी रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, यहाँ पे टी लिख दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना कि डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, जस्ट राइट डी पी ई, दैट्स इट। शॉर्ट में लिखोगे, ये स्टेट नहीं लिखोगे तुम बार बार, तो डायरेक्टली राइट करना है 1 2 3 4, बोले ना टाइम जितना बचाओगे उतना फ़ायदा है, दिस इज़ द आइडियल थिंग, ठीक है। अभी हटा रहा हूँ तुम लोग को केसलेट, क्योंकि करके दिखाना है, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। टेबल तुम जितना जल्दी बना लोगे उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि ये कट करने लगते हैं, भाई ये छुट्टी आप मत करना प्लीज़, ठीक है, दूर दूर बनाना टेबल को बहुत होता है। अब देखो टेबल बन गई, डाटा ख़त्म, तो अब यहाँ का डाटा शॉर्ट करो यार, रुको। और द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स रिगार्डिंग बिटवीन द वाज कलेक्टेड। तुम्हारा पैसेज, तुम्हारा पैराग्राफ जो अभी तक इतना बड़ा हुआ करता था वो छोटा हो गया है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ इतना बचा हुआ है। तुम खुद समझ लो फ़र्क, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। तो भाई ये समझो कि डाटा शॉर्टनिंग जब तुम करोगे ना, ये पूरा का पूरा डाटा इरेलेवेंट था, लेकिन तुम जब भी पूरे के पूरे पैसेज में से डाटा निकालने जाते, कुछ ढूंढने जाते ना, तो तुमको बार बार इसकी रीडिंग करते, जिसकी वजह से फालतू का टाइम बर्बाद होता है, जो तो हमको अवॉइड करना है। तो उस कारणवश, उस रीज़न से तुमको इस डाटा को अंडरलाइन कर दिया। अब तुमको पता है कि अंडरलाइन डाटा में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे नीड का हो, गलती मत करना अंडरलाइनिंग में कि पता चला कुछ काम का है और दाब दिए कि भाई ख़त्म। ऐसा समझो कि देयर इज़ अ फील्ड जहाँ पे तुमको जो जो चीज़ जहाँ पे तुम चेक कर चुके हो वहाँ तुमको मिट्टी भरते जाना है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन कहीं काम की जगह पे मिट्टी मत भर देना, लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये मत करना, सही से दिमाग से करना। ये तरीका करोगे तो तुम लोग कन्फ्यूज नहीं होगे पैसेज में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर विच द डाटा कलेक्टेड वॉज 8000। कभी भी पढ़ने के बाद सीधा अंडरलाइन नहीं करोगे, पहले टेबल में भरना फिर अंडरलाइन करना, बहुत बार गलती होती है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर विच डाटा वॉज कलेक्टेड वॉज 8000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर विच डाटा वॉज कलेक्टेड वॉज 8000, मतलब कि टोटल इज 8000। ये सही लिखा होगा, हाँ ठीक है। तुमको भरते चले जाना है टोटल बेसिकली इनका टोटल, स्टेट 1 पे टोटल कितनी कार्स थी, स्टेट 2 पे कितनी, 3 पे कितनी, 4 में कितनी थी, इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड टोटल डीजल वाली कितनी थी, इधर आ जाएगा, ठीक है, डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। एंड टोटल सारी की सारी मिला के कितनी थी वो तुमको एंड पे दिखाई देगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्स फॉर विच द डाटा वॉज कलेक्टेड वॉज 8000, ये भी गया, लाइन खत्म। ऑफ स्टेट 1, of this state 1 has 15% of the total cars in the ratio this, and state 2 has 20% of the total cars in ratio this. Now you have to sort the data धीरे धीरे, ये नहीं करना है कि पूरा का पूरा लाइन एक साथ ख़त्म करने बोला तुमको, नहीं, एक एक पार्ट में करो। ऑफ दीज स्टेट 1 हैज़ 15% ऑफ द टोटल कार्स, स्टेट 1 के पास 15% है टोटल कार्स का, 15% इज 1200, तो स्टेट 1 हैज़ 1200 इन टोटल, ठीक है, इन टोटल। तो वी गॉट दिस थिंग शॉर्टेड। छोटा छोटा पार्ट ख़त्म करना स्टार्ट करो, छोटा छोटा, धीरे धीरे, जितना तुम कम कर पाओ उतना फ़ायदा है, ठीक है। देन स्टेट 2 हैज़ 20% ऑफ द टोटल कार्स, देखो रुको गलती कर रहे हैं, देखो स्टेट 2 हैज़ 20%, बेसिकली 1600, ठीक है, ठीक है। स्टेट 3 हैज़ 30% ऑफ द टोटल कार्स, 2400। डाटा देखो भरो, बस यही है, ये 2024 का PYQ का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इस पे टाइम बर्बाद किए थे, लिटरल इस पे टाइम बर्बाद किए थे बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, बुद्धि नहीं चल रही थी बच्चों की। यहाँ कैलकुलेशन आसान है, इस बार एक बार को करके देखना, पिछले साल वाला है सही डाटा से, तुमको समझ में आ जाएगा मौत क्या होती है। इतना कैलकुलेशन देते हैं ना एक लाट वाले, इनका आदत है टाइम बर्बाद करवाने का। स्टेट 3 हैज़ 30% ऑफ टोटल कार्स, हो गया ख़त्म, सॉर्टेड। स्टेट 4 हैज़ 35% ऑफ टोटल कार्स, ठीक है, 35% लीड्स अस टू 2800। गलती नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मिस्टेक इन दीज थिंग्स, ठीक है, जो है तुम्हारे सामने क्लियर आना चाहिए। अगर गलती होती है तो भाई बहुत चौथियापा मच जाएगा, इतना याद रखना, ऐसी चीज़ों पे गलती ना हो उतना बेटर है, ठीक है। डाटा सॉर्टेड, बचा कितना है भाई, तुमको साफ दिख रहा है कि तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ इतना डाटा बचा हुआ है, यू हैव टू सॉर्ट इतना डाटा, इतना ये बचा हुआ है एंड इतना ये बचा हुआ है,
दैट्स इट। इतने बड़े पासेस से तुमने इतने छोटे पे उतार लाए हो। अब बात इतनी है ना यार कि अगर कोई बच्चा अंडरलाइन नहीं कर रहा होता तो बार बार इनको पढ़ता। अब तुमको पता है कि अंडरलाइन वाले मुझे नहीं पढ़ने हैं, तो मुझे फटाफट जो जो डाटा यूज़ हो गया है वो ख़त्म करते जाओ, ठीक है। अब तुमको रेशियो बताया गया इन द रेशियो 3-4-1, ठीक है। ये चीज़ें तुम लोग को आनी चाहिए खुद से प्लीज़। अब ये मैं नहीं सिखाऊंगा। 3-4-1 कैसे करते हैं, 3x 4x एंड 1x, बेसिकली 8x। 8x को डिवाइड करोगे, कहाँ गया पे वैल्यू, ठीक है, शायद तो सही होना चाहिए, ठीक है। 150 फॉर 1 राउंड, वी गॉट द रेशियो एज 3, 4 एंड 1, वी गॉट 450। एक चीज़ याद रखना, गलती मत करना, चेक कर लेना। काफ़ी बार क्या करता है ना कि पेट्रोल इधर रख देगा, डीजल इधर रख देगा और मिक्स कर दिया करता है। काफ़ी बार कंसल्टिंग फंसाता है इन चीज़ों पे। तो 3-4-1, वी गॉट 450, वी गॉट 600, वी गॉट 150। आई डोंट थिंक दैट गलती होनी चाहिए इधर पे। देन इस चीज़ को कम करो, ख़त्म, सॉर्टेड। इन द रेशियो 5, 3 एंड 2, बेसिकली 10, कहाँ गया 1600, 5, 3 और 2, अच्छा अगर रुको, हाँ 480 आई गेस सही होगा। 5, 3 एंड 2, 160, 320, ठीक है, डन। गलत हो तो भैया माफ़ करना, गलती हो सकता है, हमसे इंसान ही है, ठीक है, इतना करना है। सॉर्टेड। टोटल कार्स एंड रेशियो 4, 5 एंड 3। रुको मुझे लेक्चर ऑफ करके करने तो पूरा कैलकुलेशन खत्म, टाइम जा रहा है, ठीक है। आई गेस रिकॉर्डिंग ओके है। अब देखो ये बन गया टेबल, टेबल तो डन, ठीक। अब काफ़ी बार क्या करते हैं ना बच्चे कि इन ब्लॉक्स को भी भरने लग जाते हैं, जो ब्लॉक्स एम्प्टी हैं उनको भरने लग जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। हो सकता है हमें इसका नीड पड़े, इसका ना पड़े, तो क्यों इस पे बिना मतलब को अपने 20 सेकंड फालतू बर्बाद करने हैं। बर्बादी नहीं होनी चाहिए, चालाकी से काम लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे जंप करना हो तो कर लें। 45% ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे ना, हमेशा एक बार को फ्रेमवर्क बना लिया करो कि करना कैसे है। 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशन AC and remaining are non-AC. What is the number of non-AC cars? 45% ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4, इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4। हमेशा जिस चीज़ की बात कर रहा हो, जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हो, उस चीज़ को पकड़ के लाया करो कि स्टेट 4 में इलेक्ट्रिक कार्स कितनी हैं। स्टेट 4 में इलेक्ट्रिक कार्स 400 हैं। अब उस 400 में से वी आर हैविंग 45% एयर कंडीशनड एंड बाकी की नॉन एयर कंडीशनड, तो बेसिकली समथिंग लाइक अराउंड 180 के आसपास बनेगी वैल्यू। तो तुमको इस तरह निकाल लेना है। सो आई गेस ओके, 180 मत मानना, 220 होगा, 180 दूसरी वाली का वैल्यू, ठीक है। ये तुमको डाटा सॉर्टिंग सिखा दी, ये तुमको टेबल बनाना सिखा दिया। इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम लोग को सिखाऊं। क्वेश्चंस तुम लोग करके देख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। एक और क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं, 2023 का है ये, ठीक है। मॉक्स में तो मैं नहीं जंप कर रहा, तुम लोग को PYQs ही दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। ये केसलेट नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, ये कुछ हो नहीं है, तुम्हारे लग जाएंगे इसको करने में। वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन वेंट अप 54% बिटवीन 2000 to 2019 to 883 million tons. 5 fruit species accounted for 57% of the total production in 2019, down from 63% in 2000. Use the data in the passage to answer the following questions. इतना याद रखना, अंडरलाइन शॉर्टनिंग के लिए नहीं था, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन वेंट अप 54% बिटवीन 2000 to 2019 टू 883 मिलियन टन्स। 53% से ऊपर गया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि इसको 53% मान लेते, 54% मान लेते हैं। दिस इज नॉट 54%, दिस इज वैल्यू आफ्टर एडिंग 54%। 54% से ऊपर गया है, तो पहले 100% था और उसमें अब ऐड हो गया है 54%, तो लीटर्स टू 154% इक्वल्स टू 883, ठीक है। दिस इज द वैल्यू वी गेट। अगर याद हो तो ये चीज़ पहले कर चुके हैं, अगर तुमको याद हो तो 82 या ऐसे ही कुछ था। 83 डिवाइड वॉज 67%, ठीक है। तो 100% पूछा गया था, 83 वॉज 67%, आई गेस यही था क्वेश्चन। टेल 100%, तुमको यही निकालना है ना। 154% है 883 से, 100% इक्वल्स टू कितना होगा, 883
डिवाइडेड बाय 154 मल्टीप्लाइड बाय 100, 883 के 154 टुकड़े करो और फिर हर टुकड़े में जितना है उतने से 100 टुकड़ों का वेट निकाल लो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इसका तुमको वैल्यू इधर मिल जाएगा। दैट्स व्हाट दिस वाज अबाउट। दिस इज व्हाई आई सेड दैट x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ अ वेरी स्पेशल फॉर्मूला, जिससे क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है। प्रॉफिट लॉस यहीं से फंसाएगा, SICI यहीं से फंसाएगा, परसेंटेज के हार्ड क्वेश्चन यहीं से फंसाएगा। तो तुमको इधर पे बहुत ध्यान देना है। ऐसा समझो ना कि हम जो बोले थे ना तुम लोग को कि ये देखो, अगर मॉडरेट आया, अगर इजी आया तो टाइम पे बचाएगा। तो टाइम के लिए तो हमने तुम लोग को बता दिया कि भाई टाइम के लिए तो तुम्हारा गेम ये रहा, टाइम के लिए तो ये बता दिए तुम लोग को। लेकिन अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आया ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो या तो मेंसुरेशन देगा और या तो तुम्हें इस परसेंटेज के फॉर्मूले पे फंसाएगा। ठीक है, क्वांट्स आई गेस डन। ना व्हाट अबाउट क्वांट्स करनी कैसे है आगे, ये तो हमने बता दिया, बट इसमें सब कुछ कवर्ड नहीं है। आगे तुम लोग को करना क्या है, देखो देयर आर, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए, अब आती है बात कि क्वांट्स करना कैसे। देखो अभी ना हाल फिलहाल देयर माइट बी 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक टाइप होगा जिससे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन। हम इस चीज़ पे भी थोड़ा रिवीजन कर देंगे बाद में। और दूसरा टाइप होगा जिससे क्वेश्चन बन रहा बट टाइम ज़्यादा लग रहा। ठीक है, बेसिकली क्वांट्स में अब क्वेश्चन नहीं बनने पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, हमने जो 150 क्वेश्चन वाला जो बुकलेट भेजा हुआ है वो क्वेश्चन वाली बुकलेट के क्वेश्चन ही नहीं लग रहे। दूसरा टाइप होगा जिससे PYQs ही नहीं लग रहा है। PYQs तो चलो छोड़ो, PYQs नहीं लिखते बिकॉज PYQs काफ़ी हार्ड है, काफ़ी अलग अलग से फिल्टर करना पड़ेगा। दूसरा टाइप होगा जिससे मॉक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एंड इधर पे तो कुछ वैरायटी है नहीं आज सच, सबका सेम ही हाल है। ठीक है, जिससे 150 क्वेश्चन वाले नहीं बन रहे हैं भाई, देखो एक काम करो, बेसिक से लेक्चर्स फ्रॉम लीगल एज ऑनलाइन, प्लीज़ नो एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्लीज़, बिना मतलब के टॉपिक्स के नहीं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड SICI, इतना तुमको देखना है। इसके अलावा फालतू के लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज़ विद LPT फाउंडेशन। इन दोनों बैचेस के तुम लोग को क्वांट्स के लेक्चर्स देखने हैं। कौन कौन से टॉपिक के देखो, परसेंटेज के, रेशियो के, एवरेज के, प्रॉफिट लॉस के एंड SICI के। दैट्स इट, एक्स्ट्रा नहीं देखोगे, डिस्काउंट वगैरह नहीं, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट वगैरह सब हटा देना। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। ज़्यादा सक्सेसिव परसेंटेज वगैरह भरने का ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में, बेसिक बेसिक। ठीक है, बेसिक बेसिक तुमको बता दिए कितना। फॉर द केस ऑफ मॉक्स यू हैव टू वॉच मॉक एनालिसिस। तुम लोग को बैच में अराउंड 150 मॉक एनालिसिस के लेक्चर्स दिए गए हैं। डेली बेसिस पे 5-5, 10-10 देना स्टार्ट करो। एक साथ बल्क में किया करो क्वांट्स को तोड़ तोड़ के मत करना। ठीक है, एक साथ बल्क में करना। अब 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो गया तुम लोग का आज। देखो मॉक एनालिसिस के लेक्चर्स तुमको देखना है। ठीक है, मॉक एनालिसिस के लेक्चर्स में यू हैव LE LPT बोथ। मैं रिकमेंड करता हूँ लीगल एड्स के, पिछले साल के लीगल एड्स के और इस साल के लीगल एड्स के, दोनों के पड़े हुए हैं, तुम दोनों के देख सकते हो। एंड LPT के भी चाहो तो देख सकते हो, नो कंसर्न्स। ठीक है, फॉर द केस ऑफ दिस मॉक एनालिसिस लेक्चर, इसको देखना कैसे है, तुम्हारा जो लेक्चर होगा उसको स्टार्ट करो, वो तुमको केसलेट दिखाएगा, उस केसलेट को खुद बनाने का ट्राई करो। नहीं बनता है तो लेक्चर देखो कि टीचर कैसे बना रहा है। ये नहीं कि लेक्चर प्ले कर दिया और देखते रह रहे हो कि कैसे बना रहा है। ये मरियल वाला काम नहीं करना है, क्वांट्स एक्टिवली करनी है। अगर तुमको समझ आ गया कि हाँ टीचर ने स्टार्ट कैसे किया, तुमने क्वांट्स बनाना स्टार्ट किया केसलेट से, तुमसे नहीं बना, तुमने लेक्चर प्ले किया, देखा कि टीचर ने क्या किया हुआ है, तुमने एक कदम देखा टीचर का कि हाँ टीचर ऐसे ग्रो कर रही है, अब मैं खुद से ट्राई करूँगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तुमको लेक्चर देख के नहीं निकाल देना, उसके साथ साथ तुमको सॉल्व करना है, पूरा कोशिश करना है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उधर ही बनाने का कोशिश करना है, थोड़ा थोड़ा देख के। अगर नहीं बन रहा है, अगर पूरा ही क्वेश्चन नहीं बन रहा कि थोड़ा थोड़ा देख लिए बहुत बार तब भी नहीं बन रहा, तो एक बार पूरा देखने के बाद फिर खुद से बनाने का ट्राई करो।
दिन में तुम 4-5 मॉक एनालिसिस के लेक्चर देख लो एक साथ, पहले लाइन से रगड़ के 3 देख लो, ठीक है, रगड़ के 3 मॉक एनालिसिस के लेक्चर देख डालो, क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करो। नहीं तो अगर नहीं बन रहा है, देखो डाटा सेट्स में क्या होता है ना कि तुम्हारे पास मान लो एक मॉक एनालिसिस पे 2 होते हैं, ठीक है, दूसरा मॉक एनालिसिस पे 2 डाटा सेट्स, तीसरे पे 2 डाटा सेट्स, मान लो एक बन गया, एक बन गया, एक बन गया, एक रह गए तुम्हारे। अब ये 3 जो तुम्हारे रह गए हैं, इन तीनों को तुम्हें बाद में जब तुम तीनों कर लिए तो अब इन तीनों को तुमको अलग से खुद से सॉल्व करना है। तुम क्लास में देख चुके हो कि कैसे सॉल्व किया था, अब बाद में खुद से करना है। डू नॉट मेक मिस्टेक्स इन दिस। मैंने पूरा इलाइट्स का बैच सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया था कि हर बार तुमको 3 मॉक एनालिसिस के लेक्चर दूंगा और फिर देयर वाज अ टेस्ट। उस टेस्ट में यही 3 मॉक एनालिसिस के क्वेश्चन होते थे जिससे तुम लोग सॉल्व करो खुद से। तुमको यही करना है, दैट्स इट। यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ। रिमेंबर दैट। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देखो कैसे बनाता है और देख के लगाना स्टार्ट करो। किसी ने नहीं बोला है कि लगाओ मत, देख के बनाना स्टार्ट करो। ये यार एलपीटी का काम मैसेज आया है, बिग क्लाटियंस डे 50% ऑफ। अरे आओ इनका 99% ऑफ करवाते हैं ना। लाओ भेज भी किसे रहे हैं बेचारे। देखो ठीक है, ये करना है तुम लोग को मॉक एनालिसिस पे। 3 मॉक एनालिसिस के लेक्चर लगाओ, उसके बाद ये 4 लगा लो, 5 लगा लो, तुम जितने लगा पाओ, इट्स नॉट अ लिमिट। उसके बाद उन तीनों के क्वेश्चंस एक बार में एक टेस्ट बना के उसमें सॉल्व करो। ये चीज़ ऑलरेडी इलाइट्स के बैच में थी। इलाइट्स का बैच जिसके पास नहीं है, जिसको दिक्कत पीड़ा आ रही है, इलाइट्स का नया ग्रुप बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। 1-2 दिन में, थोड़ा सा वेट करो, दे दूंगा, ठीक है। देन इनका सॉर्टेड। व्हाट अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट। तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भाई तुम लोग को यही करना है और कुछ नहीं करना। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। तुमको 150 क्वेश्चन लगाना है, तुमको 300 क्वेश्चन वाला ग्राफ लगाना है, ठीक है, केसलेट होती है, और तुमको ग्राफ लगाना है। तुमको इन इसके 3 पीडीएफ्स हैं, तीनों के तीनों करने हैं। इसके भी 3 पीडीएफ्स हैं, तीनों के तीनों कंप्लीट करने हैं। अगर तुमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक बात तुम्हारा अच्छा खासा बन जाएगा। जब बन जाए तो फिर रगड़ के लगाना स्टार्ट मत करना कि भाई तुम दिन के पहले, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई तुम लगाते जाओ, ना होगा तो 50 क्वेश्चन दिन में लगा जाओ, 60-70 लगा जाओ। लेकिन जब इंप्रूवमेंट हो जाए कि भाई अब ठीक ठाक आ गया है सब कुछ, कि तुम्हारा ये भी सॉर्टेड है एंड तुम्हारा ये भी सॉर्टेड है, इस केस में मैं तुमको बोलूँगा कि अब तुम कंसिस्टेंटली क्वांट को स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंटली कैसे करना है? डेली 2 सेट्स ऑफ 150 क्वेश्चन, ठीक है, जो बुकलेट दी हुई है। डेली 2 सेट्स 300 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये तुम्हारा केसलेट वाली बुकलेट है यार। रुक जाओ, केसलेट बुकलेट, राहुल बुकलेट, ठीक है। एंड देन तुम लोग का डेली, अगर तुम चाहो, एक्चुअली मैं रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को करना, बिकॉज एक्चुअली तुम लोग जब मॉक कर रहे होगे तो उसका क्वांट्स का सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग अलग से तोड़ ताड़ के निकाल ही लेते होगे। कलाकारी मैंने सिखाई रखी है तुम लोग को, तो जो क्वांट्स के सेक्शन बच जाती होगी, तुम लोग रीडिंग सेक्शन करके छोड़ देते होगे मोस्ट प्रोबेबली क्वांट्स। तो उस क्वांट्स के सेक्शन को भी कर लिया करो एक्स्ट्रा में। तो इट्स लाइक जो फेंकने का काम था उसको भी कर लिया करो डेली बेसिस पे। प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विद क्वांट्स। दिवाली है, इस 2 का नंबर घटा के 1 कर लो, लेकिन 0 नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी फिक्स्ड कि भाई तुम थोड़ा तो कर रहे हो, ठीक है। क्वांट्स तुमने जहाँ फ्लो छोड़ा वो पूरा खत्म हो जाता है, खल्लास हो जाता है वो चीज़। तुम्हारा फ्लो गया, तुम्हारा सब डूबा, समझ गए। क्वांट्स में यही है, तुमको बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। लेक्चर्स की जो लोग बात पूछते हैं तुम्हारे क्या क्या काम आएगा भाई, एली ऑनलाइन, ठीक है, एली लखनऊ, ये इसलिए बिकॉज इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स मेन मेन टॉपिक्स पे हुए हुए हैं। एलपीडी फाउंडेशन, मॉक एनालिसिस लेक्चर्स, वन 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, तीनों बुकलेट हैं। अरे यार ये जी लिख दिए, रुको, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बस ठीक है, इनफ है। समझ गए, बुद्धि आ गया, इतना करना होता है। क्वांट्स में भाई कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है,
इट सेज दैट क्लैट के हर टाइप ऑफ क्वांट्स के लिए प्रिपेयर्ड रखना खुद को। तुमको लेक्चर्स लीगल वीगल के नहीं देखने, सीआर के मत देखो, लेकिन इसमें ढिलाई लेक्चर्स में नहीं डालना है। टॉपिक्स, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, या तो हम एक काम करेंगे, हम तुम लोग को मार्क कर दें क्या? हम एक काम करेंगे, हम तुम लोग को मार्क कर देंगे, ठीक है, कि ये लेक्चर्स देखने हैं तो तुम लोग वो लेक्चर्स देखते चले जाना, ठीक है। या तो तुम लोग को हम बताए दे रहे हैं, चलो हम मार्क ही कर देंगे, ठीक है। अबे हम नहीं मार्क कर रहे, ना पूरा पैच तहस नहस हो जाएगा। परसेंटेज बहुत डीप में नहीं जानेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, एवरेज। एंड फ्रॉम दिस वन बैच, एक्चुअली दिस वन क्या, ये मेन है, ठीक है, ये कोर है। इसके बाद एक्स्ट्रा में तुम्हें एक्स्ट्रा में क्या देखना है, एक्स्ट्रा में किसके लेक्चर्स देख सकते हो? वेंसरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और कुछ रह तो नहीं गया, प्रोबेबिलिटी। होता क्या है ना यार कि लेक्चर्स में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज उधर पे क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व कराएंगे, और ऐसा मूर्खों की तरह लेक्चर देखते मत रहना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। मूर्खों की तरह लेक्चर मत देखने लग जाना कि भाई सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हैं और सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहे। क्लास में जितने क्वेश्चंस वो टीचर देगा उनको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा प्लीज़। जब तक सही से फॉलो नहीं करेंगे पेपर नहीं क्लियर होगा। एंड डू नॉट टेक क्वांट्स एज अ जोक, रिमेंबर दैट 12 मार्क्स का होल्ड है, और 12 मार्क्स तुम बहुत आसानी से श्योर शॉट निकाल सकते हो, ठीक। बाकी क्वांट्स के जो ट्रिप्स हैं, तरीके हैं, कैसे कहाँ अटेम्प्ट करनी चाहिए मॉक में, वो फुल मॉक वाले लेक्चर्स में बताएंगे। आई गेस सॉर्टेड।